ब्रॉट टू यू बाय बैद्यनाथ रूमार्थो गोल्ड, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द में लाभकारी। जो उनकी गतिविधियाँ अगर ठीक होती तो कार्रवाई क्यों होती? गतिविधियाँ गलत है, इसीलिए कार्रवाई प्रारंभ है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है तो रोका भी जाएगा। अन्यथा लोकतांत्रिक ढंग में प्रोटेस्ट करने का जिस तरह का अधिकार है वो अपनी बात को रखना चाहते तो रखें, लेकिन जांच एजेंसियाँ इस सब से प्रभावित नहीं होंगी। आतंकी फंडिंग के सिलसिले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी समेत सारी जांच एजेंसियां पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं। एनआईए की टीम मंगलवार सुबह कई राज्यों में छापेमारी कर रही है। छापेमारी के दौरान 8 राज्यों में 200 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया, साथ ही कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। वहीं यूपी के कई शहरों में लगातार पीएफआई के ठिकानों पर छापेमारी जारी है। सीबीआई की तरफ से छापेमारी को लेकर जब केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी से पूछा गया तो अजय मिश्रा टेनी ने कहा कि जांच एजेंसियों को कई सबूत मिले हैं, इसके लिए संगठन पर छापेमारी की जा रही है। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर दूसरे राउंड की छापेमारी अलग अलग राज्यों में चल रही है। इस पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। सर, दूसरे राउंड की इस बार फिर छापेमारी हो रही है, पूरे देशव्यापी छापेमारी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के खिलाफ। किस तरीके के सबूत मिले हैं सर अभी तक? देखिए, एनआईए एक सक्षम जांच एजेंसी है जो राज्यों के साथ मिल करके जो जानकारियां आ रही हैं, जिस तरह के संदेह हैं और जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जिन्होंने रिमांड के दौरान अपनी जांच में जो कुछ कहा होगा, उसी के आधार पर जांच एजेंसियां अपनी कार्रवाई कर रही हैं। जानकारी ये है कि इंटरनेशनल साजिश भी है, कई विदेशी कंट्रीज से पैसा आ रहे हैं, तो उसको लेकर के किस तरीके से सब चीज़ों की जांच हो रही है। जांच होने के बाद जो कुछ आएगा उसके विरुद्ध कार्रवाई हम करेंगे, उसी आधार पर कार्रवाई करेंगे। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया लगातार देश विरोधी गतिविधि चला रहा है। एनआईए ने जो एफआईआर किया है उसमें कहा है कि टेरर फंडिंग, तो इसको लेकर के किस तरीके के इसीलिए तो कार्रवाई हो रही है। जो उनकी गतिविधियां अगर ठीक होती तो कार्रवाई क्यों होती? गतिविधियां गलत है, इसीलिए कार्रवाई प्रारंभ है और जांच एजेंसी अपना काम कर रही है। जानकारी ये भी है कि विरोध में वो लोग प्रदर्शन करने वाले थे बड़े लेवल में। आखिर इस तरीके से वो क्यों अपना बचाव कर रहे हैं अगर उन लोगों के अंदर किसी तरीके की गलती नहीं है? जो आदमी गलत होता है वो कुछ इस तरह के करता ही है, वो करने का अधिकार भी है, उन्होंने किया है। अगर गलत तरीके से करेंगे तो उसको रोका भी जाएगा। अन्यथा लोकतांत्रिक ढंग में प्रोटेस्ट करने का जिस तरह का अधिकार है वो अपनी बात को रखना चाहते हैं तो रखें, लेकिन जांच एजेंसियां इस सब से प्रभावित नहीं होंगी, क्योंकि इस समय एक ऐसी सरकार है जो दोषी के विरुद्ध तो पूरी कार्रवाई करती है। निर्दोष को हम किसी तरह का कोई कार्रवाई उनके खिलाफ नहीं करेंगे। कई राज्यों ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पर बैन लगाने के लिए गृह मंत्रालय को पहले भी लिखा है। कब तक बैन लगेगा और किस तरीके की कार्रवाई? जांच पूरी होने के बाद ही कहा जा सकता है। जांच पूरी होगी, सभी राज्यों ने जो बातें कही होंगी और भी जो हमारे पास इनपुट आएंगे, जो जानकारियां आएंगी, उसके आधार पर कार्रवाई होगी। तो क्या आप लोगों के पास एनआईए जिस तरीके से आज भी मीटिंग हुई है, क्या सबूत मिल रहे हैं? कोई डॉजियर तैयार हुआ है पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया? देखिए, अभी जब जांच अभी तो पूरी नहीं हुई है, जांच चल रही है, तो इस विषय में अभी कोई ऐसी बातें नहीं कही जा सकती। तो सबूत मिलते ही आगे कदम बढ़ाए जाएंगे? बैन मिलने के बाद ही जो कानूनी प्रक्रिया होती है उसी तरह से विधि सम्मत तरीके से हम कार्रवाई करेंगे। वहीं पीएफआई को लेकर यूपी में लगातार छापेमारी जारी है। उत्तर प्रदेश के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने बताया कि मंगलवार को यूपी एटीएस ने 26 जिलों में एक साथ छापेमारी की, जिसमें संगठन के 57 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया है। पीएफआई एवं उसके अनुसांगिक संगठनों द्वारा देश के विभिन्न स्थानों पर पारित की गई हिंसा एवं उक्त संगठन के सदस्यों की बढ़ती हुई राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के दृष्टिगत जनपदीय पुलिस, एसटीएफ एवं एटीएस उत्तर प्रदेश द्वारा संयुक्त रूप से प्रदेश के 26 जनपदों में एक साथ संस्था के पदाधिकारियों एवं सदस्यों के ठिकानों पर रेड की गई, जिसमें कुल 57 व्यक्ति हिरासत में लिए गए। इस रेड के उपरांत मौके से बरामद विभिन्न प्रकार के अभिलेखों एवं साक्ष्यों का संयुक्त रूप से विश्लेषण किया जा रहा है। उपलब्ध अभिलेखों एवं साक्ष्यों के आधार पर अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में लाई। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट यूपी तक।